हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फर्स्ट एकेडमी पे स्वागत है। हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसका आज ये क्लास नंबर 5 है। आज के क्लास में हम देखेंगे रेशियो का जो चैप्टर है उसका टाइप 3, और टाइप 3 में मैंने लिया है नंबर बेस्ड क्वेश्चनों को लिया है। ये जो टाइप 3 उसको मैंने 4 सब टाइप में बांट दिया है। पहले सब टाइप में पढ़ेंगे हम पहले सब टाइप में पढ़ेंगे हम योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन। दूसरे सब टाइप मैंने मैंने रखा है गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन को। तीसरे में वर्ग और घन पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। और चौथे सब टाइप में देखेंगे हम भिन्नों का सरलीकरण पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ, उसको समझिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2-3 मिनट लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं लिख दूं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब आप क्या समझते हो बताओ। इसका मतलब ये होता है कि ए का जो पार्ट है वो कितना है, 2 है, और बी के पास कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। टोटल जितना भी पार्ट होगा उसमें ए का 2 हिस्सा है और बी के पास 3 हिस्सा है। लेकिन मेरे को यदि ए का वास्तविक मान बताना रहेगा तब क्या करूंगा? जब भी मुझे ए का वास्तविक मान बताना रहेगा तो मैं लिखूंगा इसको 2x, और बी का वास्तविक मान बताना रहेगा, जब बी का वास्तविक मान बताना रहेगा तब मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 3x। ऐसे लिखेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ए 2x और 3x क्यों लिखे, ये एक्स है क्या चीज? इसको ना दो तरीके से समझ सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो, आप मान लो जाए कहीं घूमने गए, मान लो जाए अभी गर्मी का माहौल है, आप चले गए अपने नाना नानी के गांव। आप चले गए अपने नाना नानी के गांव। तो एक तो हो आप ए, और आपका भाई भी आपके साथ चला गया, तो उसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं। और जब आप रिटर्न आओगे वहां से, तो मान लो जाए आपके मामा जी जो है आपको दे दिए मान लो जाए 20 रुपये, और आपके भाई को दे दिए 30 रुपये, दे दिए। उसके बाद मामी भी आ गई आपके पास। फिर मामी ने क्या किया, मामी ने आपको दे दिए 40 रुपये, और आपके भाई को दे दिए 60 रुपये। उसके बाद अब नानी को याद आया कि हाँ मेरे 2 लाडले आए हैं, उनको मैं कुछ पैसा दे दूं। फिर नानी क्या करेगी, नानी आपके पास आई और आपको दे दिए 60 रुपये। आपको कितने दे दिए? 60 रुपये। और आपके भाई को दे दिए 90 रुपये। ठीक। फिर आपके नाना को याद आया 2 चंगू मंगू आए हैं, उनको मैं कुछ पैसे दे दूं। तो आपकी सॉरी आपके नाना को याद आया कि मेरे 2 बेटे आए हैं, उनको मैं कुछ पैसे दे दूं। तो आपका नाना आया और नाना आपको क्या दे दिए, आपको दे दिए 80 रुपये, और आपके भाई को दे दिए 120 रुपये। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपको मैं बोलूं, चलो आप ये बताओ कि आपके नाना सॉरी आपके मामा और मामी ने जो आप लोगों को पैसे दिए हैं, आप दोनों भाई को जो पैसे दिए हैं, उसका अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका अनुपात है 2:3। इसको सिंप्लीफाई करो, 20/30 सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? 2:3। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपकी मामी ने जो आप दोनों भाई को पैसे दिए, आप दोनों भाई को जो पैसे दिए उसका अनुपात कितना है? तो आप कैसे निकालोगे? उसका अनुपात निकालोगे कि हाँ मामी ने मेरे भाई को दे दिए 40 रुपये, सॉरी मेरे को दिए 40 रुपये और मेरे भाई को दे दिए 60 रुपये। जब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा जी? 2 2 जा 2 3 जा, मतलब इसका भी अनुपात कितना आया? 2:3 आया। ठीक। अब आपके नानी का अनुपात निकालोगे तो इसका भी अनुपात निकालो, इसका भी अनुपात आता है 2:3। और नाना का अनुपात निकालो, नाना ने जो आप दोनों भाई को पैसे दिए हैं उसका अनुपात निकालो, इसका भी अनुपात आएगा 2:3। इसको लिख सकते हैं हम 80/120। सॉल्व करो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब ये अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, आप ये बताओ, आपको मामा मामी नाना नानी इन चारों लोगों ने जितने भी पैसे दिए आप दोनों भाई को, सभी का अनुपात 2:3 आया। तो ये बताओ, ये 2:3 को देख के आप बता सकते हो क्या कि आपके मामा ने कितने पैसे दिए, आपके मामी ने कितने पैसे दिए, आपके नानी ने कितने पैसे दिए, और आपके नाना जी ने कितने पैसे दिए? नहीं बता सकते। मतलब आप वास्तविक वैल्यू से तो रेशियो में जा सकते हो, लेकिन रेशियो से वास्तविक वैल्यू में जाने के लिए आपको किसी न किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा।
वो कैसे करोगे गुना? अरे यार मक्खी आ जा रही है, इसी कारण स्क्रीन बार बार इधर उधर हो रहा है। ठीक है, आप बताओ आपके पास जो रेशियो है उससे वास्तविक वैल्यू में जाने के लिए क्या करोगे? जैसे आप अगर आपको पूछे बताओ आपके मामा ने कितने रुपए दिए, तो आपके पास रेशियो है 2:3, मतलब 2:3 में आप दोनों भाई को पैसा दिया है। तो आप क्या करोगे, आपके मामा की जो राशि है उसको जानने के लिए क्या करोगे? पहले वाले को देखो, पहले में क्या दिया है आपको, 20 और 30 रुपए दिए थे, तो इसमें किसका गुना करोगे? इस रेशियो में, इस रेशियो में आपको वहां तक जाने के लिए किसका गुना करना पड़ेगा? 10 का, 10 का गुना करोगे। उसी तरह मामी का जो पैसा है उसको जानने के लिए क्या करोगे? जो रेशियो दिया है 2:3, उसमें कितने का गुना करोगे कि 40 और 60 आए? तो आप बोलोगे सर हम 20 का गुना करेंगे। उसी तरह तीसरे में नानी का रुपया जानने के लिए आप क्या करोगे? नानी ने आपको कितने पैसे दिए थे? 60 रुपए और 90 रुपए। तो क्या करोगे आप? रेशियो को 30 से गुना करोगे, तभी तो आएगा ना। फिर आपके पास कितना है? नाना का पैसा, नाना का पैसा कितना है? 80 रुपया ए को मिला है और 120 रुपया बी को मिला है। तो आप नाना का पैसा जानने के लिए क्या करोगे? 40 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने क्या किया, जो अनुपात दिया है उससे वास्तविक वैल्यू में जाने के लिए कोई भी एक कॉमन नंबर से गुना कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पास वही कॉमन नंबर को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। वही कॉमन नंबर को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अब समझ आया 2x और 3x कहाँ से आया? ये वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जब किसी रेशियो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैंसिल करते हो। तो क्लियर हो गया 2x और 3x कहाँ आता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा तो सिंपल ये बात माइंड में रखना कि अगर हमको कोई रेशियो दिया है A/B = 4:5 ऐसा दिया है, तो A का वास्तविक मान हो जाएगा 4x और B का वास्तविक मान हो जाएगा 5x। बस ये बात को आपको माइंड में रखना है, बाकी कुछ भी चीज नहीं रखना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा। आपको ये नहीं पूछेगा एक्स क्यों लिख रहा है, बस आपको ये याद रखना है कि A/B दिया है, A/B का अगर अनुपात 4:5 दिया है तो सिर्फ उस अनुपात का हिस्सा बता रहा है, उस राशियों को क्या बता रहा है? हिस्सा बता रहा है, उसका वास्तविक मान नहीं है। लेकिन वास्तविक मान जानने के लिए क्या करोगे? A=4x लिखना पड़ेगा और B=5x लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका योग 200 है। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? ऐसा है। अब इस क्वेश्चन को बेस मान के हम ना इसको सॉल्व करते हैं, और मैं इसका ना 2-3 तरीका बताऊंगा जिससे बाकी क्वेश्चन को बनाना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। पहला अप्रोच क्या देखते हैं? हम बेसिक तरीका देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 3:7 दिया है और उनका योग कितना दिया है? उनका योग दिया है 200 रुपया, सॉरी 200 दिया है। ठीक, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट संख्या को क्या मान लेते हैं? फर्स्ट नंबर को मानते हैं हम 3x, और 3x मान लेते हैं, और सेकेंड नंबर को हम मानते हैं 7x। यही तो दिया ना। A/B कितना दिया? दो संख्या का अनुपात दिया है 3:7, यही दिया है। तो हमने फर्स्ट संख्या को क्या मान लिया? 3x, और सेकेंड नंबर को मान लिया 7x। उसके बाद बोला है उनका योग, तो पहला संख्या 3x है और दूसरा संख्या कितना है? 7x है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 3x + 7x, यही होगा। और इनका योग किसके बराबर है बोल रहे हैं? इसका योग बोल रहा है 200 के बराबर है। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ से बताओ इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर ये 10x हो जाएगा, जो किसके बराबर है? 200 के। अब x किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर x जो है 200/100 होगा, सॉरी 200/10 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। मैं एक को ही ऐसा बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी को हम फटाफट बनाते चलेंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पर सीख लिया x कितना आ गया? 20। अब मेरे को ये बताओ कि पहला जो नंबर है फर्स्ट नंबर को क्या माने हो आप? फर्स्ट नंबर को मान लियो आप 3x, और सेकेंड नंबर को क्या माने हो जी? सेकेंड नंबर को माने हो आप 7x। ठीक, अब x की तो वैल्यू निकल गई 20, तो
तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 3 into 20 = 60। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 7 into 20 कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ से हमको पता चला कि पता चल गया कि पहला नंबर कौन सा है 60 और दूसरा नंबर कौन सा है 140। अब जो पूछेगा उसको बता देना। इन इन दोनों का अंतर पूछा है, उन दोनों संख्याओं, अरे यार, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो हमको पता चल गया दोनों संख्या कौन सा है, एक संख्या 60 है और एक संख्या 40 है। तो अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब ये तो हो गया बेसिक अप्रोच। ये भी इजी है, इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, वहां पर फटाफट बनाना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम अब स्मार्ट अप्रोच से सीखते हैं। जो आप देखते हो ना यूट्यूब में फटाफट बनाते हैं, अरे कुछ नहीं है, यही बेसिक है। यही बेसिक को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और ना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ऐसा थोड़ी लिखोगे वहां पर फर्स्ट संख्या 3x है, सेकंड संख्या 7x है, उसको तो स्केप करोगे ना, डायरेक्ट यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करोगे। और इसको जोड़ोगे भी क्या, डायरेक्ट लिखोगे 10x, ऐसा थोड़ी लिखते जाओगे 3x + 7x। बच्चे थोड़ी हो आप, अब एग्जाम दिला रहे हो, आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा बहुत तो स्किप करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब स्मार्ट अप्रोच में क्या करेंगे, सीधा देखते हैं। स्मार्ट अप्रोच में सेम वही है, आप ध्यान से देखना। दिया है दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:7 और उनका योग कितना दिया है 200, ये दिया है। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, योग, योग दिया है। और अनुपात कितना दिया है 3:7। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मानेंगे 3 + 7 = कितना 200, योग दिया है। अब उसके बाद हम क्या मान लेंगे कि जो 3:7 को जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 10। 10 = कितना हो जाएगा 200। तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा 200/10 का। तो एक का मान कितना आया 20। देखो यहाँ पास हम x का वैल्यू निकाले थे ना, अब x को x न मान के 1 मान लिए है, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया 20। यहाँ पास देखो, यहाँ पास x की वैल्यू कितना निकाले 20, यहाँ पास भी क्या आ गया 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। जब 1 की वैल्यू 20 है तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, फर्स्ट नंबर कितना है 3। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 × 20 = 60। सेकेंड नंबर की वैल्यू कितनी होगी, जब एक का मान कितना है 20 तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो हम 7 × 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140। अगर आपको पूछता पहला संख्या कौन सी है तो आप 60 बताते, दूसरा संख्या कौन सी है बोलते तो 40 बताते। यहीं से अगर पूछ देता कि छोटी संख्या कौन सी है, तो जिसका अनुपात छोटा है वो छोटी संख्या होती है। अब बड़ा संख्या कौन सा है पूछता, तो जिसका अनुपात बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो अनुपात बड़ा कौन सा है 7, तो 7 का मान कितना निकाला हम 140, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती है 140। लेकिन हमको पूछा क्या है, अंतर, अंतर पूछा ना। अब देखना यहाँ पर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को आपस में घटाएंगे, हम यहीं से घटाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पर देखो दो संख्या का योग बोलता है तो हम क्या किए, दोनों अनुपात को जोड़ दिए थे, यहाँ पर 3:7 किए थे। अब अंतर बोलेगा तो क्या करते हैं, अंतर में हम क्या करते हैं, अंतर में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, 7 - 3 = कितना आया 4। और यहाँ पर देखो 1 की यूनिट कितनी है, 1 की यूनिट कितनी है 20, तो 4 की यूनिट कितनी हो जाएगी 4 × 20 = 80। तो हमारा आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी 80। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी बेसिक से देख लेते हैं आप लोग की संतुष्टि के लिए। यहाँ पर फर्स्ट संख्या क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए ताकि आपके माइंड में ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बना लोगे। अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया 2x। सेकेंड नंबर को क्या मानोगे आप, सेकेंड नंबर को मानोगे 3x। और दिया हमको थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है
बताओ, थर्ड नंबर है 5x, यही दिया है। अब हमको पता चल गया कि फर्स्ट संख्या कम से है 2x है, दूसरा संख्या कितना है 3x है, और तीसरा संख्या कितना है 5x है। ठीक है, और क्या दिया कंडीशन इसमें दिया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 45 है। अब बताया था ना मैं आपको कि जिसका रेशियो बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका रेशियो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पर देखो बड़ा रेशियो कौन सा दिख रहा है 5, तो हमारा बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा 5x, और छोटा रेशियो कौन सा दिख रहा है, छोटा रेशियो दिख रहा है 2, तो हमारा छोटा संख्या कौन सा हो जाएगा 2x, और दोनों का अंतर बोला है, अंतर बोला है। अंतर कितना बड़ा है बड़ी संख्या से छोटी संख्या का, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 2x किसके बराबर है 45 के। तो यहाँ पर 5x माइनस 2x करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। जब x की वैल्यू 15 है तो हमको किसका ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो आप बताओ सेकेंड नंबर कितना है 3x, सेकेंड नंबर कितना है 3x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब इसी को जो एसएससी वाले बनाते हैं ना उस पैटर्न में देखते हैं। ठीक, यहाँ पास क्या बोला है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 45 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 45 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब हमको पता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5, और सबसे छोटी संख्या कितनी कौन सी है 2। तब इसको हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाते हैं, अप्रोच से सबसे बड़ी संख्या 5 और सबसे छोटी संख्या है 2, सबसे छोटी संख्या है 2, दोनों का अंतर कितना दिया है 45। तो हमको पता चल गया 3 का मान कितना है 45, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 45/3, तो ये कितना जगह 15। जब 1 की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। तो हमारा आंसर क्या था ऑप्शन नंबर बी। जो आपको इजी लगे बना लेना, लेकिन दोनों तरीके से बनाओगे तो आंसर वही आएगा और उतना ही टाइम लगेगा, आपकी प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करता है उस सारी बातें। अब बोला है दो संख्याओं का अंतर 48 है, उनका अनुपात 7:3 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अंतर कितना है 48 है, हमको दो संख्या क्या दिया है 7 और 3, तो अंतर कैसे निकालेंगे 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 48। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/4 इज इक्वल टू 12। जब 1 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 गुना 12, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 12। तो 12 सत्ते कितना होता है 84, और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, दोनों का योग होगा 84 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 90 90 3 120। तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा। देखो इसको और कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना कैसे स्किप करते जाते हैं, और इसी को आपको ट्रिक के नाम पे बेचा जाता है। अब देखो इसी को ऐसा कर सकते थे, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 48, और दो संख्या कौन सा है 7 और 3, तो हम यहाँ पास निकालते इसी को सॉर्ट करो ना, वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, और सेम मेथड से बना रहा हूँ, अलग मेथड नहीं है। तो हमने क्या किया 7 माइनस 3 निकाला किसके बराबर है 48 के, तो ये 4 किसके बराबर हो गया 48, और 1 की वैल्यू निकाले हम 48/4 इज इक्वल टू 12, यही निकाले। उसके बाद पूछा उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो दो संख्या तो ऑलरेडी पता है उसका रेशियो कितना है 7:3, तो हम उसका योग निकालते तो कितना हो जाता वो, जब अंतर को 7 माइनस 3 लिख रहे हैं तो योग को क्या लिखते 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 होता,
10 होता है ना। जब एक की वैल्यू कितनी है 12, तो 10 की वैल्यू कितनी होती 12, सॉरी 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। तो हमारा आंसर क्या आता 120। कोई टफ है क्या क्वेश्चन? नहीं है। बस आपको ना ये अप्रोच लगाने आना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अभी सीजीपीएससी या फिर सीजी वापम की तैयारी कर रहे हो, वो अगर ऐसा बेसिक से भी सीखे रहोगे ना, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। टाइम है, बहुत टाइम है, 2 घंटे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एसएससी वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पर टाइम कम रहता है, इसी कारण लोगों को ट्रिक सीखना पड़ता है। अगर आप बेसिक क्लियर है आपका, तो आप एक दो स्टेप ऑटोमेटिक ना स्केप करना सीख जाओगे। लेकिन एटलीस्ट पहले ये बेसिक तो सीख लो आप। चलिए, अब क्या दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि बड़ी संख्या कितनी है 10 है, सॉरी यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, यहाँ पास दो संख्या दिया है। मान लेते एक संख्या ए है, मान लीजिए फर्स्ट संख्या क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं ए, और सेकेंड नंबर को मान लेते हैं हम बी। ये दिया है। और छोटी संख्या क्या है 10 है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या कौन सी है, बी है। छोटी संख्या कौन सी है, बी है, और इसी को हम मान लेते हैं 10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का योग। तो हम दो संख्याओं का योग को लिख सकते हैं ए प्लस बी, उसके अंतर का तिगुना है किसके, ए माइनस बी के। ठीक है, जब छोटी संख्या क्या है, बी है, और बी का कितना मान है 10 है। और हम अंतर कैसे निकालते हैं, हमेशा बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशन सही बन गया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना है, दुगना है। हमने यहाँ पर b का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका है, कितना है 10 है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 10 इज इक्वल टू 3 a माइनस 10 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इज इक्वल टू 3a माइनस 30, ये हो जाएगा। अब a को एक साइड करते हैं और नंबर को एक साइड करते हैं, वेरिएबल को एक साइड और नॉन वेरिएबल को एक साइड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a माइनस 3a, जब इसको पक्षांतर करोगे तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और ये वाली प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 10, ये होगा। प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब a माइनस 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 40 होगा। 2 और ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी बचेगी 20। ठीक है, और b की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितना है, 10 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है, 20 है, देख लो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका गुणनफल 21:60 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट संख्या कितना दिया है, फर्स्ट संख्या दिया है 3x, और सेकंड संख्या क्या दिया है, सेकंड नंबर दिया है 5x। जब भी गुणनफल वाला आए तो उसको x मान के ही सॉल्व करना, नहीं तो आपसे गलती होती जाएगी। यहाँ पर देखो गुणनफल दिया है ना, अगर योग दिया है, योग दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक, लेकिन गुणनफल है, गुणनफल दिया है, अगर गुणनफल दिया है तो आप इसको लिखोगे 3 इंटू 5 यू स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर। क्यों होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर कितना 3x और सेकेंड नंबर कितना 5x, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा जी, 3x इंटू 5x इज इक्वल टू कितना है, 21:60। अब इसको गुना करो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। अब x का x के साथ गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसी कारण आप इसको डायरेक्ट 1 यूनिट मान के नहीं बना सकते। तो जब भी गुणनफल वाला आएगा तो आप सीधा x मान के करना,
तभी आपको आंसर निकालने में आसानी होगी, नहीं तो फिर माइंड में रखना पड़ेगा कि स्क्वायर में लेना है बोल के। तो माइंड में रखने से अच्छा है कि डायरेक्ट ऐसा लिख लेना। तो कितना हो जाएगा ये 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2160। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2160/15। अब सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, ये कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 6 बचा 15, तो 15 चौक 60, फिर 6 बचा तो 15 चौक 60। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 144। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12। निकाल के देखो इसको। ये तो याद होना चाहिए ना आपको, कम से कम 20 तक का अंडर रूट याद होना चाहिए, 20 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट कम से कम 20-20 तक का याद कर लो। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी आई 12। अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। आप ये अनुपात देख के बताओ कि छोटी संख्या कौन सी है जिसका अनुपात छोटा है। तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी, छोटी संख्या हमारी है 3x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात वो 1:2:3 है और उनका गुणनफल 1296 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर क्या दिया है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिख रहा हूँ ना। x दिया है, इसको 1x लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट x लिख सकते हो। सेकेंड नंबर क्या दिया है, सेकेंड नंबर की वैल्यू हमको दिया 2x और थर्ड नंबर की वैल्यू दिया है 3x, यही दिया है। और गुणनफल कितना है, एक 1296 के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 2x इंटू 3x इज इक्वल टू कितना दिया है 1296। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा जी, 2 तिया 6, एक्स का एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3, एक्स क्यूब होगा। ये कितना हो जाएगा 1296। एक्स क्यूब को इधर ही रहने देना, 1296 को 3 से कैंसिल करके देखो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यही होगा। तो ये कितना आ गया 432, 1296 ना, तो कितना 3 चौक 12, सॉरी 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 फिर से यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, देखो ये कितना है 3 दूनी 6, उसके बाद एक्स का एक साथ गुणा करो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के साथ करोगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है 1296। अब एक्स का क्यूब करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1296/6। अब कैंसिल करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 छक्का 36। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है 216। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब रूट 216। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यूब रूट 3, ये होगा क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 3 का पेयर, जब इधर का पावर 3 है तो अंदर की संख्या में 3 का पेयर बना क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो इस रेशियो में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, बड़ी संख्या होगी 3x और 3x की वैल्यू कितनी रहेगी 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका गुणनफल 560 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। चलिए यहाँ पर फिर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर आप नहीं लिखना है आपको, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, वहां पर ऐसे लिखते नहीं रहना है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 5x और सेकेंड नंबर दिया है हमको, सेकेंड नंबर दिया है 7x और दोनों का मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। तो हम लिखेंगे 7x इंटू 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 560। तो 5 सत्ते 35 और इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 560।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 560 अपॉन 35। अब किससे कैंसिल होगा समझ नहीं आएगा तो पहले 5 से कैंसिल करके देखना, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 आया, 7 छक्का 42। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बोला कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा 5 और 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया ना दो संख्या, तो हम लिखेंगे इसको 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना होता है 12x। तो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 48। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है और गुणनफल 50 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको नंबर ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर दो संख्या क्या दिया है 2:1 में है। फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं 2x और सेकेंड नंबर को मान लेते हैं हम 1x और दोनों का गुणनफल कितना है बोल रहा है, तो 2x इंटू 1x इज इक्वल टू 50। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 1 जा और 25 टाइम, तो 25। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 5 है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो संख्या कौन कौन सी है 10 और 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में है, उनके वर्गों का योग 468 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी पहला नंबर क्या दिया है, पहला नंबर दिया है 2x और सेकेंड नंबर दिया है 3x, यही दिया है। उनके वर्गों का योग बोला है, तो जो पहला संख्या 2x है तो इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा 2x टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, वही होगा। और सेकेंड नंबर का वर्ग क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर 3x दिया है तो इसका वर्ग हो जाएगा 3x टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर किसी संख्या का वर्ग दिया है मतलब 3 का घात 2 लिखेंगे और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होता है ना। जब ये 2x का वर्ग बोल रहा है तो 2x टू द पावर 2 ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2x इंटू 2x, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यही होगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद बोले उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग हमने निकाल लिए, अब उनका योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 468, यही है। अब दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 9 4 13 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468 अपॉन 30, 13 1 जा 1, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब बचा कितना 7, 13 छक्का 78, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 6 है तो संख्याएं क्या होगी, तो हमको पता है कि फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना है, फर्स्ट नंबर को हमने माना है 2x
तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिक्स इज इक्वल टू 12। और सेकेंड नंबर को हमने माना है, सेकेंड नंबर को क्या माना है हमने, 3x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू सिक्स इज इक्वल टू 18। देखो कहीं आया है क्या, तो हमारा ऑप्शन बी 12 और 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, उनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है हमको x, सेकेंड नंबर दिया है 2x, और थर्ड नंबर दिया है हमको 3x। फिर इसका वर्ग निकालेंगे, पहले का वर्ग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका पावर 2 कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसका वर्ग निकालो, इसका वर्ग निकालोगे तो हो जाएगा 2x⁻2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 3x का वर्ग करोगे, 3x का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x⁻2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ये होगा। अब उसका योग 126 है बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनके वर्ग को आपस में जोड़ देंगे। तो तीनों का वर्ग को मैंने आपस में जोड़ दिया, जो किसके बराबर है बोल रहा है 126 के, आपके क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना 126 के इक्वल है बोल के। तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर इज इक्वल टू 126। और x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/14। अब कई ऐसे महान होंगे जिसको 14 का पहाड़ा भी नहीं पता होगा, तो पहले 2 से भाग दे देना भाई, तो 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 7 एकम 7, 7 निया 63। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9 इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू कितनी है 3, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 1:2:3 नहीं दिया है। तो पहली संख्या का हमने क्या माना x, तो x की वैल्यू कितना है 3 है, पहला संख्या हो गया। और सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। आपको ऐसा वहां लिखते नहीं रहना, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते जाना है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर की वैल्यू कितनी है 3x, जब 3x, x की वैल्यू 3 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 9। तो देखो कौन सा है, 3 6 9, ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, उनके वर्गों का अंतर 189 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, या फिर अभी जो वीडियो देख रहे हो तो अभी बना के तुरंत इसमें कमेंट कर लेना, इस वीडियो को पॉज करो और इसको बना के देखो आपका आंसर आता है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनके घनों का अंतर 152 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना, फर्स्ट नंबर हमको दिया है 3x, सेकेंड नंबर को हमने क्या मान लिया, सेकेंड नंबर का रेशियो क्या दिया है 2, तो उस नंबर को हमने मान लिया 2x। अब इसका घन बोला है, घन का मतलब क्या होता है, किसी का पावर को 3 करना, तो घन का मतलब होता है 3x⁻3, मतलब 27x का क्यूब, ऐसा होगा ना, 3x⁻3, इसका मतलब क्या है 3x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 3 3 9 होती है 27, x x 3 बार है तो x का घात 3, ये होगा तो 27x³ ये होगा। सेकेंड नंबर क्या है 2x, तो हम इसको लिखेंगे 2x⁻3 इज इक्वल टू 8x³। अच्छा, 2 ही नंबर दिया, ठीक। अब उसके बाद बोला उनके घनों का अंतर, तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है 27x³ माइनस 8x³। जब भी अंतर बोलेगा तो आप बड़ी संख्या को पहले लिखना है और छोटी संख्या को बाद में लिखना है। ये किसके बराबर है बोल रहा है 152 के,
तो जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी, 19x³ इज इक्वल टू 150। तो x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 152/19, 152/19। जब इसको सिंप्लीफाई करो कैसे हो जाएगा ये, 19 से कम 19 और 19 अट्ठे 152। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8। तो इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, यही होता है √2 × 2 × 2। यहाँ पास 3 है तो इधर हम अंदर में 3 का पेयर बनता है, उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कोई संख्याएं ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या है, 3 है, सॉरी फर्स्ट नंबर क्या है, 3x है, या रेशियो कितना है, 3 है। जब x की वैल्यू 2 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब हम एक चौथे टाइप पे आ गए, फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन पे। दो संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है, यदि उनका योग 100 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जब भी कोई अनुपात रेशियो के फॉर्म में हो तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमको दो संख्या कौन सा दे दिया है, दो संख्या को ए और बी मान लेते, इसका अनुपात कितना दिया है, 1/2 रेशियो 1/3। तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं नीचे वाले का। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो हो जाएगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो हो जाएगा 2। तो a रेशियो b इक्वल टू कितना हो गया, 3:2। तो हमको दो संख्या मिल गया, 3 और 2, उनका योग कितना है बोल रहा है, 100 है बोल रहा है। तो हम लिखेंगे योग वाले को डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना x के भी, 3 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3x + 2x भी लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ना। योग वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डायरेक्ट लिख के बना सकते हो, लेकिन गुणनफल वाला आएगा तो उसको x मान के ही बनाना है। ठीक, 3 + 2 इज इक्वल टू 100। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 100/5 इज इक्वल टू 20। जब एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, संख्या ज्ञात, अच्छा बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों रेशियो में देखो, 3:2 में बड़ी रेशियो कौन सी दिख रही है आपको, 3। तो 3 बड़ी संख्या मतलब कौन सी है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर कितना है, 3। जब एक का वैल्यू कितना है 20, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। समझ आ गया। यहाँ पर देखो जब एक की वैल्यू, यही एक क्या है, x है, जब x की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पर 3x रहता तो क्या करते, 3 × 20 करते ना। तो वही है, जब एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 20 इज इक्वल टू 60। अच्छा यहाँ पर देखो तीन संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 36 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, माना हो तीन संख्या कौन सी है, ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो, वही है। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, क्या करते हैं, उसके हर में जो भी नंबर है उसका एलसीएम निकालते हैं हम। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम क्या होगा, 12। इसका एलसीएम क्या होगा, 12। जब 12 एलसीएम है तो इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 × 12 रेशियो 1/3 × 12 रेशियो 1/4 × 12। ये होगा 2 1 जा 6 टाइम, 3 1 जा 4 टाइम, 4 1 जा 4 3 जा। तो वो तीनों संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 6:4:3, यही होगा। ठीक, अब हमको तीनों संख्या का अनुपात पता चल गया है कि उस संख्याओं का अनुपात क्या है, 6:4:3।
अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या 36 है। तो मेरे को ये बताओ जो 3 रेशियो दिया है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये 6 वाली। तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या मतलब 6, 6 का वैल्यू कितना दिया है 36। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 36 बटे 6। तो 6 कम 6 छक्का 36, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 6 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कौन सी है 3 है। तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या का अनुपात है 3। और उस संख्या को ज्ञात करना है तो उसको किससे गुना करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 18। जब एक की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अरे इसी को एक्स मान के भी बना सकते हो ना, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी है, यहाँ पर देखो। तो बड़ी संख्या क्या है 6, तो उसको मैं 6x मान सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना दिया है 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/6 इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 6 है तो छोटी संख्या कितनी 3 है, तो छोटी संख्या को क्या मानोगे आप, छोटी संख्या है सर 3x। तो 3x में x का वैल्यू 6 निकाल लियो आप, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बोला है a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 है। तो ए और सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये तो पहले टाइप में हमने पढ़ लिया है, तो हमारा सारा टाइप खत्म हो गया। इसमें क्या जितने भी सब टाइप थे मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप रिविजन कीजिए और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़े और आप लोग को ऐसा वीडियो मैं डालता रहूँ।